इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ही के पास कॉल आता है और कॉलर उसे बताता है कि शबाव बीमार हो गया है। जिसके बाद ही और यूए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तब ही का सेक्रेटरी उसे बताता है कि शबाव मेडिसिन्स नहीं ले रहा है। तब ही भी शबाव को मेडिसिन्स देने की कोशिश करता है लेकिन वो लेता ही नहीं। ये सब देखने के बाद यूए को एक आइडिया आता है और वो शबाव को कहती है कि ये लिटिल डायनासोर बीमार हो गया है, इसीलिए इसे मेडिसिन्स लेनी होगी। ही भी यूए के कहने पर मेडिसिन्स लेने का दिखावा करता है, जिसे देखकर शबाव भी मेडिसिन्स ले लेता है। इसके बाद ही यूए के लिए कॉफी लेकर आता है और ही उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से शबाव में इतने अच्छे चेंजेस होने लगे हैं और वो अब खुद पर डिपेंड रहने लगा है। शबाव यूए को अपने स्नैक्स देता है और उसे अपने साथ सोने के लिए भी कहता है। ही यूए से कहता है कि शबाव कभी अपने स्नैक्स किसी के साथ शेयर नहीं करता। तभी शबाव यूए को मम्मा कहकर बुलाता है। शबाव ने पहली बार कुछ बोला होता है, इसलिए ही और यूए बहुत खुश होते हैं और यूए भी रात भर शबाव के पास रहती है। अगली सुबह शबाव को सोता हुआ देख यूए वहां से चुपके से निकल जाती है, लेकिन वो ही से टकरा जाती है। तभी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यूए कहती है कि वो अपने घर जा रही है। ही उससे कहता है लेकिन तुमने तो शबाव से प्रॉमिस किया था कि तुम हमारे घर आओगी। यूए कहती है कि बच्चे की बात हमेशा मजाक होती है और उसने ये बात मजाक में कही थी। यूए की ये बात सुनकर ही को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि शबाव का 5 साल बाद अचानक से बोलना क्या वो एक मजाक है? उसका तुम्हें मोम कहकर बुलाना क्या वो भी मजाक है? अगर ये सब कुछ मजाक ही चल रहा है तो उससे जाकर कह दो कि तुम उसकी रियल मोम नहीं हो। यूए भी चिढ़कर बोल देती है कि ठीक है, मैं उससे कह दूंगी और वहां से चली जाती है। यूए इस बारे में रुबई से बात करती है। रुबई यूए को सजेस्ट करती है कि तुम्हें शबाव को सच बता देना चाहिए वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, लेकिन यूए मना करते हुए कहती है कि शबाव की कंडीशन वीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रुबई के जाने के बाद वहां पर शबाव और ही आ जाते हैं। शबाव सभी के सामने यूए को मम्मी कहकर बुलाता है और यूए उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन शबाव तो मम्मी मम्मी कहता हुआ चुप ही नहीं होता। जिसके बाद ही यूए को बताता है कि आज का ब्रेकफास्ट स्पेशली शबाव ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। यूए ब्रेकफास्ट को लेकर वहां से चली जाती है। यूए को जाते हुए देखकर शबाव को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। जब यूए जियान के साथ अपने क्लिनिक में होती है तब जियान यूए की तारीफ करती है क्योंकि उसकी वजह से शबाव की हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हुआंग आते हैं और वो यूए को कहते हैं कि एक पेशेंट को तुम्हारी ज़रूरत है। तब यूए देखती है कि ही ने शबाव का ख्याल रखने के लिए उसे बुलाया था क्योंकि उसे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था। यूए ही से कहती है कि तुम शबाव की डैड हो और तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। ही यूए को समझाता है कि मुझसे ज्यादा शबाव को तुम्हारी जरूरत है और वहां से चला जाता है। यूए शबाव से कहती है कि आज दिन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे मम्मी कहकर मत बुलाना। शबाव पूछता है कि क्यों। यूए उसे समझाती है कि जैसे तुम्हारे डैड का ऑफिस है वैसे ही ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पर सभी उनके नाम से या फिर उन्हें डॉक्टर कहकर बुलाते हैं। शबाव यूए की बात मान जाता है। शबाव जब सो रहा होता है तब यूए उसके साथ एक फोटो लेती है और उसे ही के पास सेंड कर देती है, लेकिन जब शबाव जागता है तब वो यूए को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है और मम्मा मम्मा कहते हुए उसे ढूंढने लगता है। यूए को ढूंढते हुए शबाव वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसे गुगु मिली थी। वहाँ पर एक बच्चा शबाव से उसका टैब लेने की कोशिश करता है और टैब को खींचते हुए वो गिर जाता है। उस बच्चे की मम्मी एक डॉक्टर होती है और वो शबाव को डांटना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर यूए आ जाती है और वो डॉक्टर यूए को कहती है कि इस बिगड़ैल लड़की की मम्मी को बुलाओ ताकि वो मेरे बेटे से माफी मांगे। उस डॉक्टर की ये बातें सुनकर यूए को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कह देती है कि मैं हूँ इसकी मम्मा और हाँ, आप अपने बेटे को तमीज सिखाइए, मेरे बेटे को बहुत तमीज है। ये सब कुछ चैंग भी देख लेती है और वो यूए का मजाक बनाते हुए कहती है कि डॉक्टर यूए कांग्रेचुलेशंस, इतनी कम उम्र में तुम्हारा एक बेटा है। यूए भी चैंग को जवाब देते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर चैंग, इतनी कम उम्र में तुम्हारा डस्टबिन जैसा बॉयफ्रेंड है और वहां से चली जाती है। उसके बाद शबाव यूए को कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। तब यूए शबाव से कहती है कि मैं आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, बिल्कुल तुम्हारी रियल मोम की तरह। और शबाव ये बात सुनकर खुश हो जाता है। चैंग बाकी सब डॉक्टर्स के साथ मिलकर यूए की बुराई करती है। चैंग कहती है कि यूए रिच बनने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसीलिए वो ही के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसे ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। रुबई ये सब कुछ सुन रही होती है। तब रुबई गुस्से में आकर चैंग को धमकी दे देती है कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो तुम यूए की बात करने से अच्छा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब रुबई वहां से जा रही होती है तो चैंग भी गुस्से में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन रुबई की कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है।
अब हम देखते हैं कि ही अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आता है और वो यूए और शबाव को एक साथ सोते हुए देख लेता है। ही अपना कोट यूए के ऊपर डालने ही लगता है, लेकिन तभी यूए जाग जाती है और वो नर्वस होकर पीछे हट जाता है। यूए ही को कहती है कि शबाव अब बिल्कुल ठीक है। अपनी बिजनेस ट्रिप से आते वक्त ही यूए के लिए स्नैक्स लेकर आता है और वो उसे दे देता है, जिसके बाद यूए वहाँ से चली जाती है। जब यूए को पता चलता है कि रुवई की जॉब चली गई है तो वो बहुत दुखी होती है और वो रुवई से सॉरी कहती है। तब रुवई उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती थी। अगली सुबह यूए रुवई को नई जॉब्स के बारे में बताती है और उसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी कहती है। जब यूए और रुवई एक साथ कॉफी शॉप में होते हैं तब रुवई उसे बताती है कि मैं अब तक एक भी इंटरव्यू पास नहीं कर पाई। तभी रुवई के पास एक मैसेज आता है और वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि वेंशाई ग्रुप ने उसको लास्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जो एक बड़ी और रिच कंपनी है और हर किसी यंग एम्प्लॉय का ड्रीम होता है कि वो वेंशाई ग्रुप में काम करे। इसके बाद रुवई फाइनल इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां कंपनी का चेयरमैन, जिनका नाम होता है मिस्टर वैन, उसे जॉब सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तब रुवई चेयरमैन असिस्टेंट की जॉब चूज करती है। वही चेयरमैन से पूछती है कि मुझे फाइनल इंटरव्यू में बुलाने का क्या रीजन है, जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू तो दिया ही नहीं। तब चेयरमैन वैन कहती है कि किसी ने मुझे तुम्हें एक चांस देने के लिए कहा था। तब रुवई उन्हें कहती है कि वो जरूर मिस्टर ही होंगे। चेयरमैन रुवई की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। रुवई जब ये बात जियान और यूए को बताती है तब जियान ही की तारीफ करते हुए कहती है कि मिस्टर ही बहुत ही ज्यादा काइंड है, उसने बिना किसी मतलब के हमारी हेल्प की है। अगली सुबह यूए ही के ऑफिस जाती है ताकि वो ही को थैंक्स कह सके, लेकिन ही बहुत ही जल्दी में उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि शबाव घर छोड़कर भाग गया है। और ये बात सुनकर यूए के होश उड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।